आरवी सिंह आरवी ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हुए हैं लखनऊ के चिड़ियाघर में, जिसका नाम है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ, यानी लखनऊ का चिड़ियाघर। आप देख रहे हैं हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं मेन गेट पे और आपको दिखाते हैं पूरा चिड़ियाघर। जैसा कि दोस्तों नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन में एंट्रेंस फीस है 80 रुपीज़ पर पर्सन, और हाल में ही यानी 2021 में इस चिड़ियाघर ने पूरे किए हैं अपने 100 ईयर्स। सन 1921 में अंग्रेज़ों के ज़माने में इस चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी। इसका नाम लखनऊ के लास्ट नवाब वाजिद अली शाह के नाम पे रखा गया था और शुरुआती दौर में इसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन। और अभी हम पहुंच चुके हैं चंदपुरी रेलवे स्टेशन। टॉय ट्रेन की मदद से आप पूरे चिड़ियाघर का भ्रमण कर सकते हैं, जैसा कि टिकट काउंटर पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और यात्रीगण वेटिंग हॉल में इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन आने का। इसे हम आपको दिखाएंगे चिड़ियाघर पैदल चल करके। तो चलते शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों ये जूलॉजिकल गार्डन काफ़ी पुराना है और पुराने के साथ साथ काफ़ी बड़ा है। ये लगभग 71 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 911 एनिमल्स हैं। एनिमल्स में शेर, बब्बर शेर, बाघ, टाइगर्स, बंगाल टाइगर तथा भालू, हिरन की भी काफ़ी प्रजातियां हैं, जिसमें ब्लैक बक यानी काला हिरन व स्पॉटेड डियर्स आदि प्रमुख हैं। तो दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं यही है काला मृग। इनकी मुख्य पहचान होती है इनके सर के ऊपर जो सींग रहती है वो थोड़ा सा घुमावनुमा बनी रहती है और इनकी लंबाई होती है लगभग 120 सेंटीमीटर और इनका वजन होता है लगभग 40 किलो के आसपास और इनकी उम्र होती है 10 से 15 साल तक जीवित रहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मैदानी व पठारी क्षेत्र तथा गुजरात व राजस्थान में पाए जाते हैं। इनका मुख्य भोजन होता है शाकाहारी, यानी घास और पत्तियाँ खाते हैं और ये एक साथ में 1 या 2 शावक को जन्म देते हैं। तो दोस्तों जो सामने आप देख रहे हैं यही है स्पॉटेड डियर्स। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो पहुंच जाते हैं हम हिमालयन ब्लैक बियर्स यानी हिमालयन काला भालू के पास में। जैसा कि आप देख रहे हैं हिमालयन काला भालू हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनका मुख्य भोजन होता है फल फूल, दीमक, कीड़े मकोड़े तथा कभी कभी ये भेड़ बकरी भी खा लेते हैं और ये एक बार में 2 बच्चों को जन्म देते हैं। इनकी आयु होती है 30 से 40 साल की।
भालू के बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं टाइगर। टाइगर देखिए कैसे आराम फरमा रहे हैं। देखने से लग रहा है लंच वंच करके बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं तो दूसरा टाइगर दिखाई दे रहा है, इसको जूम करके देखते हैं। ये तो बिल्कुल स्लीपिंग मोड में है, आराम से धूप का मज़ा ले रहे हैं। वैसे दोस्तों ये चिड़ियाघर सुबह 8:30 बजे ओपन हो जाता है तथा शाम को 5:30 बजे तक ओपन रहता है, यानी 5:30 बजे बंद हो जाता है। और वीकली ऑफ जो रहता है वो मंडे को रहता है। और दोस्तों अभी जो हमने पक्षी देखा है वो धनेश था। और इसके आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखेगा बजरीगर। सामने जो पक्षी दिख रहा है इसको तो हमारी एरिया में सारस बोलते हैं। और आपकी एरिया में क्या बोलते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों आगे बढ़ने पे हमारी मुलाकात होती है जिराफ से। जिराफ से तो आप लोग भी भली भांति परिचित होंगे। इनकी जो लंबाई होती है 14 फुट से 16 फुट के आसपास में होती है। और इनका वजन होता है 1000 किलो से 1500 किलोग्राम। और इनकी आयु जो जंगलों में रहती है वो 15 से 20 साल रहती है तथा चिड़ियाघर में ये 25 साल तक जीवित रहते हैं। ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं तथा ये अफ्रीका तथा दक्षिण सहारा में पाए जाते हैं। इस परिसर के अंदर में जगह जगह पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी उपलब्ध है तथा टॉयलेट भी बने हुए हैं कई सारी जगह पे। और आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं बोटिंग एरिया में। यहाँ पर आप बहुत ही रियायती दरों में बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों मछली घर के ही पास में स्थित है फूड कोर्ट, जहाँ पे आप उचित दरों में खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं राज संग्रहालय के पास में, जहाँ पे आप देख सकते हैं राजहंस विमान। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ कर के साइड में है टाइगर्स। चलते हैं आपको दिखाते हैं टाइगर्स।
दोस्तों अभी तक जितने भी हमने टाइगर, शेर, बाघ या जो भी देखे हैं सारे हमको स्लीपिंग मोड या रिलैक्स मोड में दिखे हैं। केवल ये 3 टाइगर्स हमको एक्टिव मोड में दिखाई दिए हैं और इतना नज़दीक से हमने पहली बार टाइगर्स देखे हैं। और सामने जो दिख रहा है ये है तेंदुआ यानी लेपर्ड। एक्चुअली टाइगर देखने के बाद हम गए थे बब्बर शेर देखने के लिए, लेकिन बब्बर शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता कहीं छुपा हुआ सो रहा हो। अधिकांश जानवर जैसे टाइगर्स, तेंदुआ या अपना बंगाल टाइगर्स ये सारे पेयर्स में हैं। और आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं बंगाल टाइगर के पास में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं बंगाल टाइगर जो है स्लीपिंग मोड में है। आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे भाई साहब सो रहे हैं चुपचाप। दोस्तों लखनऊ जू जब भी देखने का प्लान करें आराम से आएँ और अच्छा खासा टाइम लेके आएँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा जू है। पूरा दिन लगता है इसको टहलने के लिए। जैसा कि मैं भी लगभग 11:30 के आसपास आ गया था और अभी 4 बजने को है। अभी हमने पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, यानी पूरा जू एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। दोस्तों इस जू में बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। जगह जगह पे काफ़ी झूले लगे हुए हैं, झूलों की भरमार है, प्लस टॉय ट्रेन है। तो दोस्तों वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। और लखनऊ जू का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। Thank you for watching. Jai Hind.